हेलो एवरीवन, आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स देख चुके हैं आप लोग। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मैट्रिक्स x एंड y इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड x माइनस 2y इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, उसको इक्वेशन 2। तो ठीक है, सबसे पहला काम क्या रहेगा मेरा, कोफिशिएंट को इक्वल करना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। तो इक्वेशन 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 2 से, यानी मल्टीप्लाइंग बाई 2। ठीक है, इन इक्वेशन 2। तो देख लेते हैं हम लोग क्या आएगा, 2x माइनस 4y इक्वल टू आ जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 माइनस 2। देखिए बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में होगा। ठीक है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 हम लोग लेट कर लेते हैं इसको। फिर करना क्या है, यहाँ पे 2x प्लस वाई है, यहाँ पे 2x माइनस 4y है। तो करते क्या हैं, इक्वेशन 1 माइनस 3 करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 माइनस 3 करेंगे। तो इक्वेशन 1 माइनस 3 करेंगे तो 2x, ये माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, ये y और ये प्लस हो जाएगा ना, y और माइनस 4y क्या हो जाएगा, प्लस 5y। 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 करिए तो 1 माइनस 3 करिए तो आएगा यहाँ पे क्या, 3 में से 12 जाएगा तो माइनस 9, 2 में से माइनस 12 जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 14, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आएगा, माइनस 2 माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा ये ना, ये 6, ये 1 और 4 जाएगा तो माइनस 3 और माइनस 7 और माइनस प्लस 2 यानी माइनस 5, यही आएगा। देख लीजिए फिर से एक बार, 3 माइनस 12 करेंगे तो माइनस 9, 2 14 करेंगे तो 2 माइनस 12 करेंगे तो प्लस हो जाएगा 14, 5 में से 0 जाएगा 5, माइनस 2 माइनस 8 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 5 से डिवाइड कर दीजिए सभी में, तो हो जाएगा माइनस 9/5, 14/5, 5/5 1 देगा, 6/5 माइनस 3/5 माइनस 5/5 माइनस 1 दे देगा। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, y की। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए, और y के कोफिशिएंट को इक्वल कराने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें करिए तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6 4 10, 2 से मल्टीप्लाई सभी में होगा, माइनस 4 2 एंड माइनस 14। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं हम लोग। अब हम लोग करेंगे क्या, दिस प्लस दिस करेंगे, ऐड करेंगे ना, क्योंकि माइनस 2y प्लस 2y ऐड करेंगे तो 2 प्लस 4 करने जा रहे हैं हम। तो करिए, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, x और 4x 5x इक्वल तो क्या होगा, प्लस करते जाइए, 6 और 6 12, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, 0 प्लस 10 10 होगा, माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8, 2 2 4, माइनस 1 और माइनस 14 माइनस 15। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 12/5 माइनस 2/5, 10/5 2 देगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करने जा रहे हैं सब में, माइनस 8/5, 4/5 माइनस 15/5 माइनस 3 देगा। तो देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसी रूल से सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस तरह से आपके बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मैट्रिक्स ए सो दैट
मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाई दिस मैट्रिक्स एंड द रिजल्ट इज दिस मैट्रिक्स। यानी ए कौन सा मैट्रिक्स होगा जिससे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं ए कौन सा मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं एक्स वाई जेड करके। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर तो देख लें, ये किस ऑर्डर का है, 2 रोज एंड 3 कॉलम, यानी 2 × 3 ऑर्डर का है, ये भी 2 × 3 ऑर्डर का है। आपको ये भी मालूम होगा कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का और बी कोई मैट्रिक्स है p क्रॉस q ऑर्डर का, तो ए बी कब पॉसिबल होगा, ए बी तब पॉसिबल होगा जब इसका कॉलम इसके रो के इक्वल हो, है ना। तो जो भी हम लोग ए मैट्रिक्स चूज करने वाले हैं वो किस ऑर्डर का चूज करें। देखिए अगर इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो ये किस ऑर्डर का चूज करें, इसका ऑर्डर हम लोग क्या माने, इसका जो ये मैट्रिक्स हम लोग सपोज करें उसका कॉलम इसके रो के बराबर हो, यानी इसका रो कितना है 2, तो ये मान लेते हैं n क्रॉस 2 ऑर्डर का मानेंगे, क्योंकि इसमें कॉलम कुल कितने होने चाहिए 2, और रो कितना होना चाहिए, रो देखने के लिए रिजल्ट में कुल कितने रो आए हैं 2 रोज आए हैं, तो इसके रोज कितने होंगे 2। यानी जो भी मैट्रिक्स हम लोग लेट करने वाले हैं उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हम लोग सपोज करने वाले हैं। तो 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं हम लोग x y z और t। अच्छा ये ऑर्डर कैसे है, फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ है, जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया है उसका रो कितना है 2, तो ऑब्वियस है इस मैट्रिक्स का कॉलम भी 2 होना चाहिए, क्योंकि कॉलम की नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो होता है। तो इस मैट्रिक्स जो हम ए लेट करने वाले हैं उसका कॉलम कितना होना चाहिए 2, किसके क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर इसका रो कितना है 2 है, ठीक है। अच्छा अब रो कितना होना चाहिए, जो मैट्रिक्स हम लोग लेट करने वाले हैं उसका रो कितना होना चाहिए, रो इस रिजल्ट से देख लीजिए, इसमें रो कुल कितने आए हैं 2 आए हैं, तो जरूर इसका रो कितना होगा 2 होगा। ये समझ में आया। तो हम लोग ए कोई मैट्रिक्स लेट कर लिए हैं जिसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, और क्या मैट्रिक्स हमने लेट किए हैं x y z और t, ए बराबर लेट कर लिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हम लोग सपोज कर लिए, ठीक है। अब ए की जगह रखिए आप लोग, क्या रखेंगे x y z t, ठीक है। और ए की जगह क्या रखेंगे हम लोग 1 2 3, ए की जगह हमने x y z t मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू क्या दिया हुआ है -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए। चलिए इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3, तो जरूर इसका ऑर्डर कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर आने वाला है। चलिए यहाँ पे रखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, x1 जा x प्लस 4y, राइट है। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है ये, तो फर्स्ट रो ये सेकेंड कॉलम ये, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करिए 2x, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में 2x प्लस 5y, यही होगा ना। अच्छा 3 कॉलम होना चाहिए ना, एक स्टेप बढ़ा दिए 2x 5y हो गया, और इसमें करेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम ये 3x प्लस 6y, ये होगा। जो बच्चे अभी तक मल्टीप्लिकेशंस नहीं सीखे हैं वो ज़रूर मेरा वीडियो 2 देखिए, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं। यहाँ पर कौन सा रो कौन सा कॉलम होता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करिए, z1 जा z प्लस 4t, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम करिए 2z प्लस 5t, और सेकेंड रो का थर्ड कॉलम करिए 3z प्लस 6t, राइट है। इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 -8 -9, यहाँ पे 2 4 6, राइट है। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग
एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ऑर्डर भी सेम है और मैट्रिक्स इक्वल भी कह रहा है। तो x प्लस 4y इक्वल टू ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल करिए, इसको इसको इक्वल, इसको इसके इक्वल करिए। चलिए करिए। x प्लस 4y इक्वल टू x प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा मेरा -7, इक्वेशन 1। 2x प्लस 5y इक्वल टू, चलिए क्यों ले 2x प्लस 5y इक्वल टू -8, 2x प्लस 5y इक्वल टू -8, इक्वेशन 2। ठीक है, ये नहीं लेते हैं, 3x प्लस 6y नहीं लेते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन बन ही गया है, x और y को सॉल्व कर लेंगे। z और t में ले लेते हैं, z प्लस 4t इक्वल टू 2, z प्लस 4t इक्वल टू 2, हर इक्वेशन। और एक और ले लीजिए, 2z प्लस 5t इक्वल टू 4, 2z प्लस 5t इक्वल टू 4। x, y, z और t की वैल्यू फाइंड करना है, इस चारों इक्वेशन से आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x, y की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो x और z और t की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। चलिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स A बराबर क्या हो जाएगा, क्या है, x, y, z और t, यानी क्या होगा A बराबर, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, x की वैल्यू 1, -2, z की वैल्यू 2, t की वैल्यू 0। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A बराबर दिया है डायगोनल 1 2 3 एंड B बराबर डायगोनल मैट्रिक्स 5 6 7। हमको A B में मल्टीप्लाई कर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले A बराबर डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मैट्रिक्स बनाना हो तो 1 लिखिए, 0 0, फिर 0 2 0 और 0 0 3। डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं ना, तो इसको हमने सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप लोग देख सकते हैं। और B बराबर क्या हम लोग लेट करेंगे, 5 0 0 0 6 0 0 0 7। ए बी करने वाले हैं, ठीक है ना। ए बी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। रो कॉलम इक्वल टू रो है ही, मल्टीप्लाई पॉसिबल है ना, करिए। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, 1 5 जा 5, फिर 0 0 0 0 0 ये आएगा। सेकेंड रो इसमें करेंगे तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो ये है, सेकेंड कॉलम ये है, 1 में 0 0 0 0 0 ये आएगा। इसमें करिए फर्स्ट रो का, ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम करिए, 1 में से 0 0 में 0 0 में 0, ये भी 0 आ गया। ठीक है, अब चलिए ये यहाँ पे करेंगे तो किस रो किस कॉलम का, ये सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम करिए, 0 0 0 यानी 0 आएगा। ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो ये, सेकेंड कॉलम ये, 0 12 और फिर 0। इसमें सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो 0 0 0, ठीक है ना। इसमें करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये मेरा है, फर्स्ट कॉलम ये है, 0 0 और 0 आएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो ये, सेकेंड कॉलम ये, 0 0 और 0 आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। थर्ड रो का थर्ड कॉलम करिए, 0 0 3 7 जा 21, ठीक है ना, यही होगा मल्टीप्लाई। यानी ए बी बराबर, इसको डायगोनल में लिखना हुआ तो कैसे लिख सकते हैं, डायगोनल कैसे लिख सकते हैं, 5 12 21। तो एक रिजल्ट हमको मिला, इसी रिजल्ट को बताने के लिए हमने ऐसा किया है कि अगर ए बराबर डायगोनल मैट्रिक्स कभी दिया हो और बी बराबर कभी डायगोनल मैट्रिक्स दिया हो और ए बी कभी फाइंड करना हो ना, डायरेक्ट लिखिए 1 × 5, 2 × 6, 3 × 7, ठीक है। यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 5 12 21। इट मीन्स इसको अगर मैट्रिक्स में लिखना हुआ तो 5 0 0 0 12 0 0 0 21, ठीक है ना, वही रिजल्ट आएगा। देखिए, ठीक है।
इस रिजल्ट को बताने के लिए हमने ये प्रोसेस किया है, ठीक है। चलिए, ये ऑलवेज ट्रू है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर कभी बच्चों ऐसा दिया हो ए मैट्रिक्स हो, बी कोई मैट्रिक्स हो, बराबर 0 दिया हो, यानी मैट्रिक्स ए में बी का मल्टीप्लाई है और 0 दिया है, इसका मतलब ये मत समझिएगा या तो ए इक्वल टू 0 होगा और बी इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये नहीं किसी एक को आप 0 कर दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और कोई मैट्रिक्स बी है, ये भी 0 नल मैट्रिक्स नहीं है, ये भी 0 यानी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशंस भी 0 हो सकता है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना हुआ और दिया है ए बी इक्वल टू 0, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0 आप कर सकते हो, ऐसा नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों 0 न हो, फिर भी उसका मल्टीप्लाई 0 हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज ये कहता है अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो, ए बी इक्वल टू बी ए तो नहीं होता है। अगर कभी ए बी मैट्रिक्स हो और बी ए मैट्रिक्स हो और दोनों को मल्टीप्लाई करें इक्वल आ जाए, यानी ए बी इक्वल टू बी ए, तो आप कहिएगा कम्यूट। ये क्या होगा? कम्यूट, ठीक है ना। अगर ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हो तो एंटी कम्यूट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये प्रॉपर्टी, जिससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कम्यूट और एंटी कम्यूट करके दे दिया जाता है। तो कम्यूट रहेगा तो ए बी की जगह बी ए लिख सकते हैं आप, और एंटी कम्यूट दिया होगा तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए कर सकते हैं, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी ये कहता है ए आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स आपको बताया गया है, 1 0 3 ऑर्डर का लेना हुआ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। ए आई करिए चाहे आई ए करिए, ए ही आएगा। और आपको ये बता दें ए आई कम्यूट है, तभी तो ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ध्यान दीजिएगा, इसका भी यूज होगा। ए बी इक्वल टू अगर बी ए दिया हो, ए बी इक्वल टू मान लो ए सी दिया हो, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ए से कैंसिल करके बी इक्वल टू सी लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी इक्वल टू सी। इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, बी मान लेते हैं ये है, ठीक है। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है ना। फिर ए का कोई मैट्रिक्स ऐसा है, ठीक है ना, डॉट डॉट मान लेते हैं, और इसमें भी इसका मल्टीप्लाई किए और रिजल्ट क्या आ गया? सेम हो गया। तो जब रिजल्ट सेम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दिस इक्वल टू दिस। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई किए, ए कोई मैट्रिक्स है, बी में मल्टीप्लाई किए, फिर ए मैट्रिक्स है, सी में मल्टीप्लाई किए, और सौभाग्य से दोनों का रिजल्ट सेम आ गया। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा बी इक्वल टू सी होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस में क्या होता है? सम होता है ना। जब मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो दिस प्लस दिस करते हैं, और सम में हो सकता है ये इक्वल आ जाए। इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि बी और सी आपस में इक्वल हो। तो रिजल्ट हमको केवल इतना ही ध्यान देना है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए से कैंसिल नहीं करना है, बी इक्वल टू सी नहीं होता है, ठीक है ना। इसका मतलब दिस डजंट मीन्स बी इक्वल टू सी, यानी बी इक्वल टू सी नहीं होता है, ठीक है ना। दिस नॉट इम्प्लाई दैट। पांचवा है ना, छठवां प्रॉपर्टी ये है हमारा, ए अगर बी सी दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ए बी फिर सी, ठीक है। 7 प्रॉपर्टी ये है, ए डॉट बी प्लस सी दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। और 8वां प्रॉपर्टी ये कहता है आई के पावर एन भी हो तो आई ही होगा, ठीक है ना। किसी की पावर आई कोई यूनिट मैट्रिक्स है, उसके पावर कुछ भी निकालिए, आई का क्यूब करिए, आई की पावर 4 करिए, आई की पावर 5 करिए, रिजल्ट क्या आएगा? आई ही आएगा। तो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन लगाते हैं अब।
देखिए क्वेश्चन है ए प्लस बी क्या है, मैट्रिक्स है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना हुआ तो लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ए एंड बी आर कम्यूट, अगर कम्यूट हैं तो हम लोग ए बी कल तो क्या लिख सकते हैं, बी ए। तब जाके ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए अगर एंटी कम्यूट होते तो ए और बी एंटी कम्यूट होते हैं तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए बी की जगह माइनस बी ए लिखते तो कैंसिल आउट हो जाता। तब क्या होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए मेंस में क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू बी लिख रहा है और बी ए इक्वल टू ए लिख रहा है। आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए सॉल्व कैसे होगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी लिख सकते हैं। अब करेंगे क्या, इस ए की जगह हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, बी ए प्लस बी, और इस बी की जगह क्या रखने जा रहे हैं, ए बी। एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए, यानी ए बी ए प्लस बी ए बी लग जाएगा ना एसोसिएटिव लॉ। अब ए बी की जगह हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, ए बी की जगह बी है तो ये बी हो जाएगा, बी ए और प्लस बी ए की जगह ए है तो ए बी। ठीक है, फिर से देखिए ए बी ए की जगह क्या है, ए है, और ए बी की जगह क्या है, बी है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बच्चों कि इफ ए इक्वल टू 1 0 1 2 मैट्रिक्स है, प्रूफ दैट ए स्क्वायर बराबर 3a माइनस 2i। आल्सो फाइंड, एक चीज और निकाल देते हैं, आल्सो फाइंड ए के पावर 8। ठीक है, ए के पावर 8 की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, हम ए स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, पहले कैसे निकलेगा ये, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 0 1 2 मल्टीप्लाई 1 0 1 2 मल्टीप्लाई सबको आता है, कर लीजिए इसको, 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 1 जा 1 1 0 0 1 आएगा। फिर इसमें करिए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में 1 0 0 2 0 0 0 ही आएगा। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 2 1 जा 2 1 2 3 होगा। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 1 0 0 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, 3a करके देख लीजिए, 3a करेंगे माइनस 2i करके देख लीजिए, तो 3a की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 1 0 1 2 माइनस 2i। सेकेंड ऑर्डर का यूनियन मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1 ना, यही होता है। सॉल्व करिए, 3 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 0 0 2। सॉल्व करिए तो इसको, देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, 0 में से 0 जाएगा 0, 3 में से 0 जाएगा 3, 6 में से 2 जाएगा 4। देखिए ए स्क्वायर का इक्वल टू आया है 1 0 3 4, यस आया है, हैंस प्रूफ, यानी ए स्क्वायर बराबर 3a माइनस 2i क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए इतना प्रूफ हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ए के पावर 8 की वैल्यू, इसको इरेज करते हैं हम। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं ए के पावर 8 की वैल्यू। देखिए ए की पावर 8 निकालने के लिए हम इसका 8 टाइम्स पावर तो निकालने नहीं जाएंगे, करेंगे क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी हम तो इरेज कर दिए। चलिए फिलहाल ए स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर बराबर क्या प्रूफ किए हम लोग, 3a माइनस 2i। ये प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, प्रूफ कर चुके हैं ना। इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। देखिए ए स्क्वायर करेंगे तो ए के पावर 4 आ जाएगा,
इसका स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 4i स्क्वायर। आई स्क्वायर करेंगे तो आई ही आएगा क्योंकि आई की पावर n की वैल्यू भी आई होती है। 4i स्क्वायर माइनस 2ab कब करते हैं? 2ab फॉर्मूले में नहीं होता है, तब होता है जब ab और ba क्या हो, कम्यूट हो। और यहाँ पे देखिए ना ai कम्यूट होता है। आपको प्रॉपर्टीज में बताया ना कि ai इक्वल टू ia लिख सकते हैं आप। ai और ia कम्यूट होता है तो ai ia कम्यूट होता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और होता है ना तब ना करते 2ab, कम्यूट होता है तभी करते हैं। तो ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12 ai, और ai को हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, a लिखते हैं। राइट है। चलिए a के पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कुछ आया है, क्या आया है 3a माइनस 2i, रख दीजिए यहाँ पे 3a माइनस 2i प्लस 4i माइनस 12a यूजिंग 1 को यूज किए हैं ना तो यूजिंग 1 यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा सा शॉर्ट कर देखिएगा, 9 3 जा 27, 27 में से 12 हो जाएगा तो 15a। राइट है। चलिए 9 2 जा 18 माइनस 18 और प्लस 4 माइनस 14i। राइट है। ये a के पावर 4 आ गया। ठीक है, हमको निकालना a की पावर 8। अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या हो जाएगा a के पावर 8 इक्वल टू करिए 15a का स्क्वायर करेंगे तो 225a स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करिए 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 i माइनस 2ab कर सकते हैं तो 15 2 जा 30 और 4 जा कितना हो जाएगा 420। लकी नंबर आ गया 420, आप लोग का लकी नंबर है ना। देखिए 25a स्क्वायर प्लस 196i हो गया 420ai। ठीक है, ai को a लिख सकते हैं, a लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर से यूजिंग 1 कर लेते हैं तो a के पावर 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर की जगह रखिए 3a माइनस 2i प्लस 196i माइनस 420a। चलिए 225 3 जा 775, सॉरी 6 कितना होगा 675, हाँ 675a आ रहा है ना। 420 माइनस कर दीजिए, तुरंत करिए 572। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग ट्रांसपोज या फिर मैट्रिक्स। सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट बाई a की पावर t और समटाइम्स a डैश, इसको a डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और a के पावर t से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रांसपोज निकलता कैसे है, अगर कोई a मैट्रिक्स दिया हुआ है a i j m क्रॉस n ऑर्डर का, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा a j i हो जाएगा, यानी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा वही रहेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, ए बराबर कोई दिया है 1 2 3 2 1 2 0 1 2, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका 80 निकलना यानी ट्रांसपोज करना है तो रो को कॉलम बदल लीजिए। रो है ना 1 2 3, इसको कॉलम में लिखिए 1 2 3 2 1 2 0 1 2। इसका ऑर्डर तो वही हुआ है ना 3 क्रॉस 3 का ही, लेकिन अगर 2 ऑर्डर का ले लीजिए तो मान लीजिए ले लेते हैं 2 1 2 3 1 2, ये कितने ऑर्डर का है 2 क्रॉस 3 का है ना। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 1 2 3 1 2 है ना, यानी ये 3 क्रॉस 2 का बन गया। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या n क्रॉस m। तो हम लोग सीखे क्या, फर्स्ट ये हो गया मान लीजिए, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया मान लीजिए, रो चेंज इनटू कॉलम और कॉलम चेंज इनटू रो।
रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, यही हमारा क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो रहा है, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना, रो को कॉलम में चेंज करिए, फिर उसका ट्रांसपोज करिए, यानी कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना, पहला प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज ये कहता है अगर दो मैट्रिक्स का सम करिए फिर ट्रांसपोज करिए तो उसके ट्रांसपोज के अलग अलग सम के इक्वल होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी वही रूल्स लगेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करिए तो बी का ट्रांसपोज करिए और ए का ट्रांसपोज करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वल होगा। ठीक है, अगर के ए के पावर टी, जहाँ के कोई स्केलर है, ठीक है ना, 2 3 4 5 है, तो के बाहर हो जाएगा, केवल ए का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, और ए के पावर एन है तो उसका ट्रांसपोज ए के पावर टी के पावर एन के इक्वल होता है। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी ये ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर ए बराबर कोई डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या दिया है, A1 A2 A3, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए पहले ए बराबर लिख लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स में, A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, यानी A1 0 0 कॉलम में लिखिए, 0 A2 0 कॉलम में लिखिए, 0 0 A3 कॉलम में लिखिए। वही मैट्रिक्स बनाना, यानी डायगोनल मैट्रिक्स का जो होता है ट्रांसपोज वही आता है, यानी ए के पावर टी इक्वल टू डायगोनल ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3, ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, है ना। यानी डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए तो वही मैट्रिक्स आता है। ठीक है, देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए तो देखिए दो चीज़ें आती हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं, अगर वही मैट्रिक्स आता है, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में भी हुआ था ना, डायगोनल A1 A2 A3 किए तो वही मैट्रिक्स आया, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए आ गया तो इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जो कि सीबीएसई बोर्ड में, आईटी में, जेईई मेंस में इससे छोटे छोटे क्वेश्चन अधिकतर बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, अगर वही मैट्रिक्स आ जाता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर वही मैट्रिक्स आता है और माइनस साइन के साथ आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, एक अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, AHG, इसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना, इसका भी ट्रांसपोज करके देखिए, रो को कॉलम में लिखेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, इसलिए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देख लेते हैं, यानी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी AIJ है, अगर A बराबर दिया है AIJ M क्रॉस N का, तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे तो AT क्या आ जाएगा, माइनस वही मैट्रिक्स आएगा AIJ, ऑर्डर वही रहेगा लेकिन क्या होगा, माइनस साइन के साथ निकलेगा बाहर। ठीक है ना, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे ये देख लेते हैं हम लोग। तो आपको मालूम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, AII, यही होता है ना, AII, डायगोनल मैट्रिक्स फॉर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है मालूम है, AII ना, AII यही होगा ना, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, AII। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, AII इक्वल टू माइनस AII होगा ना, क्यों, AIJ इक्वल टू माइनस AIJ ट्रांसपोज करेंगे तो होता है।
तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, यानी 2ai इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ai वो क्या होगा 0 होगा। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है, उसका डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, अगर हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना हुआ तो इसके डायगोनल मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, और इसके ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो लिखेंगे वही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, लेकिन क्या होगा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ HGF प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का पहचान क्या है, पहले प्रिंसिपल, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना हुआ कैसे लिखेंगे आप लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई लिखना हुआ तो बहुत आसान है लिखना हुआ। तो पहले यहाँ 0 0 0 लिख दीजिए, यहाँ 3 2 1 लिख दीजिए, तो यहाँ पे -3 -2 -1 लिखना पड़ेगा। जो चीज़ यहाँ प्लस में है वही चीज़ यहाँ लिखना है माइनस में। अगर इसका रो का कॉलम का रो बनाएंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। कर लीजिए, जैसे ये कोई मैट्रिक्स ए दिया है, इसका ट्रांसपोज करिए ना, ट्रांसपोज करिए, यानी रो को कॉलम बदलिए 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0 माइनस 80 कर दीजिए, 80 बराबर है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे, अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये +3 ये +2 ये -3 ये 0 ये +1 और ये -2 -1 0। देखिए ये -a के बराबर हो गया ना, देखिए ये -a के बराबर हो गया, तो a का ट्रांसपोज -a के बराबर होगा। तो कैसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उसको हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, चेकिंग केस ऑफ ट्रांसपोज, मतलब वो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जा रहा है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यही आपको चेक करना है। पेपर में क्या करता है कि कोई मैट्रिक्स ए दे देगा, आपको बताना रहेगा a + AT यानी मैट्रिक्स a प्लस उसका ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तब आप करेंगे क्या, वो मैट्रिक्स लिखा होगा उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर दोनों का ऐड करेंगे, फिर देखेंगे इसके इक्वल है कि माइनस साइन के साथ इक्वल है। अगर उसके इक्वल है तो क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो रूल्स थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसका एक रूल्स सॉल्व करने का है। रूल्स क्या है, सबसे पहले a + AT को हम लोग b लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, b लेट कर लेते हैं, यानी b बराबर क्या हो गया a + AT। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए, b के पावर t का निकालिए, ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी इसका ट्रांसपोज होगा a + a के पावर t के पावर t। प्रॉपर्टीज लगाइए, क्या हो जाएगा a के पावर t प्लस a के पावर t के पावर t, यानी a के पावर t प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना, इसको ऐसे भी ले सकते हैं a + a के पावर t। ठीक है ना, कम्यूटेटिव एडिशन फुलफिल करता है ना प्लस में। ठीक है, और इसी को क्या ले सकते हैं, इसको क्या माने हैं b, तो देखिए b का ट्रांसपोज किए तो क्या आ गया b आ गया, तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे b बराबर लेट कर लेंगे a - a के पावर t, इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो a - a के पावर t का t हो जाएगा, अलग अलग करिए a के पावर t माइनस a के पावर t का t, यानी a के पावर t माइनस a हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें a - a के पावर t, इसको हम लोग क्या लेट कर किए हैं -b लेट किए ना, तो b के पावर t इक्वल टू -b आ गया। एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं, चलिए b बराबर क्या लेट करेंगे a के पावर t। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करिए, फिर इसका ट्रांसपोज करने के बाद यानी इसका ट्रांसपोज, इसका रूल क्या होता है पहले ये फिर ये ना,
क्योंकि ए बी के पावर टी, बी के पावर टी, ए के पावर टी, है ना, यानी ए के पावर टी का ट्रांसपोज ए के पावर ए का ट्रांसपोज, यानी ठीक है, इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही आएगा, इसका ए टी आएगा, ठीक है। इसी को ए एक पावर टी को क्या माने हैं, बी माने हैं, तो बी आ गया, यानी बी के पावर टी इक्वल टू बी, तो कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये अगर रूल्स आपको याद रहेगा ना, तो आपको कभी कभी करता क्या है ना, ए बराबर 3 ऑर्डर को मैट्रिक्स दे देता है, तो करेंगे क्या, इसका ट्रांसपोज करिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका ट्रांसपोज करिए, तो फिर देखते हैं वही मैट्रिक्स आया कि नहीं आया, फिर वही मैट्रिक्स आया तो आप लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, इससे आपका थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन है इसके, हम ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए प्लस बी, ए बी प्लस बी ए बी माइनस बी ए इज क्वेश्चन मार्क, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले दिया क्या है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए के पावर टी इक्वल टू क्या होगा, ए, और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज बी होगा, राइट है। चलिए हमको चेक करना है पहले, फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी, तो इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, अगर इसका ट्रांसपोज ए प्लस बी के इक्वल हो गया तब तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज इसके सिमेट्रिक। देखते हैं, ए के पावर टी प्लस बी के पावर टी, यानी सॉल्व किए तो क्या गया, ए के पावर टी की जगह क्या है, ए है, और बी के पावर टी की जगह क्या है, बी है, वही आया ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के इक्वल आ गया, कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए बी प्लस बी ए, तो इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ठीक है। बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी, ए का ट्रांसपोज ए दिया है ना, बी के पावर टी इक्वल टू बी, ए के पावर टी इक्वल टू ए, प्लस ए के पावर टी इक्वल टू ए बी, ठीक है ना, बी ए प्लस ए बी, बी ए प्लस ए बी, यानी इसको ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं हम, आ गया ना वही मैट्रिक्स, तो हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको इरेज करें हम। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इसको लिखेंगे क्या, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ठीक है। इसके आगे देखिए, बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी आएगा, फिर ए आएगा, माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ए बी माइनस बी ए, माइनस के साथ आया ना ये, ए बी माइनस बी के पावर, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या गया, माइनस, वही मैट्रिक्स आया, देखिए उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आया, लेकिन माइनस साइन के साथ आया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट है।